हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से अभी पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। जिस स्टूडेंट का आज यानी कि दोस्तों 6 जनवरी को आरबी हिंदी 100 मार्क का एग्जामिनेशन था, क्योंकि आज के इस वीडियो में आरबी हिंदी 100 मार्क के एग्जामिनेशन का हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे और इसमें 100% आपको सही आंसर की बताऊंगा। यहां से आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए बिना देरी कोई वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक तो कर ही लीजिए और दोस्तों अपने फ्रेंड के पास इसे अंत में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी को लाइव के साथ जोड़िए, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स को बुला लीजिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा गया था। तो आज जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट थे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेरा अंतकरण प्रेममय हो जाए, मेरी बानी पर मेरा पूरा अधिकार हो, उक्त पंक्ति किनके द्वारा कही गई है। तो यह जो पंक्ति है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे कि आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ था। तो आचार्य नरेंद्र देव का जो जन्म हुआ था यह 1889 में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सत्य के प्रयोग किनकी आत्मकथा है। तो सत्य के प्रयोग में महात्मा गांधी का जीवनी वर्णन किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे कि मोक्ष के लिए महात्मा गांधी ने किसे आवश्यक समझा है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वोदय संदेश ग्रंथ के लेखक कौन है। तो सर्वोदय संदेश जो लिखा गया है दोस्तों यह किसके द्वारा, तो विनोबा भावे के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। विविधता में एकता निबंध के लेखक कौन है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों विविधता में एकता निबंध जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विविधता में एकता निबंध किस पुस्तक में संकलित है। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति में। आगे देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है भूदान आंदोलन से संबंधित कौन है। तो भूदान आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि सरकारी राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला को विज्ञान का मकबरा किसने कहा है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन होना चाहिए, लेकिन मैं इस आंसर से श्योर नहीं हूं, ठीक है, इस पर इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी के समकालीन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अल्बर्ट आइंस्टीन, हिटलर और उपयुक्त सभी। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो थे दोस्तों यह महात्मा गांधी के समकालीन थे। आगे देखना क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। विश्वरूप दर्शन का उत्तम साधन विनोबा भावे ने किसे बताया है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। देह तो अभिमान का मूल है, उक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वरूप देखिए से इस पंक्ति को लिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस समाज की ही आवश्यकता है जो मनुष्य को मनुष्य के भांति रहने का अवसर दे। यह पंक्ति किस लेखक के द्वारा कही गई है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन है महाकवि बाण की सृष्टि और दृष्टि निबंध के लेखक कौन है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है बाण भट्ट का समय है। तो बाण भट्ट दोस्तों ये 7वीं सदी से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि बाण भट्ट के अनुसार हर्षचरित रचना कौन सी है। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मकथा जो है दोस्तों यह क्या है, तो बाण भट्ट के अनुसार हर्षचरित रचना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना नहीं है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद जो है दोस्तों यह डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना नहीं है। शेयर करते जाइए फटाफट से, जोड़िए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लाइव में जोड़िए ताकि मजा आ सके। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, रामन प्रभाव की खोज कब हुई। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में दोस्तों रामन प्रभाव की खोज हुई। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
तो अगला क्वेश्चन कहता है निबंध निकुंज के संपादक हैं। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों निबंध निकुंज जो है इनके संपादक कौन है, तो ये है शिव प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, शिव प्रसाद अग्रवाल जो है यह निबंध निकुंज के संपादक हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीवी रामन के रामन प्रभाव खोज का नामकरण किनके द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रिक्साइम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विचार संचय की सर्वाधिक सार्थक विद्या को निबंध किसने माना है, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। आगे देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिकों में सीवी रामन का स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम स्थान है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की रचना नहीं है, तो इसमें जो महात्मा गांधी की रचना नहीं है दोस्तों ये कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य का प्रयोग जो है दोस्तों यह महात्मा गांधी की रचना नहीं है, इसमें महात्मा गांधी के जीवनी का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है राम तो कहते हैं कि मुझसे मिलना हो तो इस संसार से भाग जा, प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है किससे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोक्षदाता राम। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहां हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर में हुआ था। फिर देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी ने किस राम की चर्चा की है, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दशरथ सुत राम का चर्चा किया है। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निबंधकार गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, तो निबंधकार गुणाकर मूले जो थे दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्वेश्चन कहता है सौंदर्य चेतना निबंध उद्धृत है, यह कहां से उद्धृत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिदविलास से। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि महाभारत और रामायण की कथा पर आधारित निबंध कौन सा है, यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण और महाभारत में संस्कृति चेतना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब होती है, तो महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे कि मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूले। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संकलित हैं, तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों निबंध निकुंज में कुल निबंधों की संख्याएं जो है ये 87 है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है कि इंडिया इन कालिदास पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया इन कालिदास के पुस्तक के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखना क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया है कि जीवन दृष्टि पुस्तक का प्रकाशन कहां से हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी से हुआ है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे इंडिया इन कालिदास पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1947 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि संस्कृति चित्रभूमि की खेती है, उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब क्या पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन है कि सीवी रामन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो सीवी रामन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों यह कब मिला था, तो 1930 ईस्वी में मिला था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है सर्वोदय कार्यक्रम किनका मौलिक चिंतन है, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है भूदान गंगा किनकी कृति है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कादंबरी के लेखक कौन है, तो कादंबरी जो लिखा गया है दोस्तों यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हर्ष चरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन पुस्तक कहां से प्रकाशित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर संपूर्णानंद विधानसभा सदस्य कब बने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1926 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन भाई साहब क्या पूछा गया है।
तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल कृति के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर संपूर्णानंद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर संपूर्णानंद का देहावसान यानी कि मृत्यु कब हो गया? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 ईस्वी में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है, प्रस्तुत पंक्ति ये कहां से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोक्षदाता राम से। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीवी रामन को भारत रत्न कब मिला था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1954 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीवी रमन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निदेशक कब बने? तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1933 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है भाई साहब, नूरजहां पुस्तक के लेखक कौन है? तो नूरजहां पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों यह हो जाएगा कौन? तो भगवत शरण उपाध्याय, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है ठूठा आम का प्रकाशन कहां से हुआ है? तो ठूठा आम जो है दोस्तों यह भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित की गई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1963 ईस्वी में। देखना अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। राजभाषा आयोग 1955 के गठन का आधार क्या था? तो राजभाषा 1955 के जो गठन का आधार है दोस्तों ये क्या है? तो अनुच्छेद 344 है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही हेतु भाषीय प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग नंबर 5 में है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 में है। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजभाषा आयोग 1955 में निम्न प्रावधान नहीं है, तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है राजभाषा आयोग 1955 कब गठित हुआ था? तो दोस्तों यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 7 जून 1955 को। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा हिंदी है, तो भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों यह बीजी खैर थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। हिंदी प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति का आदेश कब जारी हुआ? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो आदेश है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया था 1916 में, यानी कि 1960 में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि मीडिया की भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम प्रधान भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कहता है कार्यालयीय हिंदी के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। फिर देखना क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संक्षेपण होता है, तो संक्षेपण जो होता है दोस्तों यह कुल शब्दों का 1/3 भाग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शीर्षक की अनिवार्यता किसमें होती है? तो यह दोस्तों संक्षेपण में होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लवन का गुण है, तो प्लवन का दोस्तों इसमें जो गुण है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अच्छे पत्र के गुण कौन से हैं? तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे देखना क्वेश्चन क्या है भाई। तो अगला क्वेश्चन है कि संपर्क भाषा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। फिर देखना क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मातृभाषा के संबंध है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से क्या भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है? तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकल्प जो है दोस्तों यह भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन से सरकारी आदेश लिखे जाते हैं, तो सरकारी आदेश जो लिखे जाते हैं दोस्तों यह अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि जस्टिफाई का हिंदी अनुवाद क्या है?
तो जस्टिफाई का जो हिंदी अनुवाद है दोस्तों यह हो जाएगा हमारा न्याय संगत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखना 72 नंबर क्या है, तो 72 नंबर में पूछा गया है इंटरप्रेटर का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो इंटरप्रेटर का हिंदी अनुवाद होता है दोस्तों दुभाषिया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चन है इररेगुलर का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो इररेगुलर मतलब होता है अनियमित, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखना क्वेश्चंस क्या है, तो इन्वेस्टिगेटर का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो इन्वेस्टिगेटर का हिंदी अनुवाद यहां पर दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा इसका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑनरेडी का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो ऑनरेडी का हिंदी अनुवाद यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखना क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑथोरिटी का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखना भाई साहब क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैजेटेड का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो गैजेटेड मतलब होता है राजपत्रित, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चन से एडवाइस का हिंदी अनुवाद क्या है, तो एडवाइस का मतलब परामर्श भी होता है सलाह भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों एजेंसी का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो एजेंसी का हिंदी अनुवाद अभिकर्ता होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, तो अगला क्वेश्चन है एडजस्टर का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समायोजक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक्टिंग का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो एक्टिंग का हिंदी अनुवाद दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एडजॉर्न का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो एडजॉर्न का जो हिंदी अनुवाद होता है दोस्तों यह होता है काम रोकना, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, एलिगेशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो एलिगेशन का मतलब आरोप होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस क्या है कि एडवर्स का हिंदी अनुवाद क्या है, तो एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस पूछा गया है एश्योरेंस का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो एश्योरेंस का हिंदी अनुवाद होता है आश्वासन, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है ऑडिट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो ऑडिट का हिंदी अनुवाद दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेखा परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अटॉर्नी जनरल का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखना क्वेश्चन 88 क्या पूछा गया आपसे कि एक्यूज का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो एक्यूज का मतलब दोस्तों होता है यह होता है क्या कहते हैं अभियोग लगाना, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है एम्बेसडर का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो एम्बेसडर का मतलब होता है दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजदूत। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनियन का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो यूनियन का मतलब होता है संघ, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि विटनेस का हिंदी अनुवाद क्या है, तो विटनेस का मतलब होता है दोस्तों साक्षी भी होता है गवाह भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के कितने अनुच्छेदों में है, तो यहां पर देखिए दोस्तों अनुच्छेद की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर 346वां अनुच्छेद होगा, लेकिन यहां पर अगर अनुसूची की बात कर लिया जाए तो यह अनुसूची हो जाएगा दोस्तों 8वीं अनुसूची में, इसलिए यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखना क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पारिभाषिक शब्दावली का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेक्निकल। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 जनवरी 1963 को पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है टिप्पण का प्रयोग होता है, तो टिप्पण का जो प्रयोग होता है यह कार्यालय में होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखना भाई साहब क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा को संविधान में मान्यता मिली थी, यह कब मिली थी, तो 2003 में मिली थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि संविधान के अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है, तो कुल 22 भाषाएं सम्मिलित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि टिप्पण का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो टिप्पण का अंग्रेजी अनुवाद नोटिंग होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पलवन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। तो पलवन का दोस्तों होता है एक्सपेंशन, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए जो कि आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, तो आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कार्यालय आदेश का अंग्रेजी अनुवाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस ऑर्डर। तो कुल मिलाकर ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसका 100% सही आंसर मैंने आपको बता दिया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिस पर हमें भी डाउट थी, तो इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक तो कर ही दीजिए, और दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।